हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में भारत के भूगोल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। और ऑप्शन सी में उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र है। जबकि ऑप्शन डी की बात करें हम तो इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो इन परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। ठीक है, तो इन सारे राज्य के नाम ध्यान में रखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नौगांव के पास आधार तल से देख सकते हैं कि 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया। ठीक है, और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में देख सकते हैं कि गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बराबर कंटिन्यू एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है। ठीक है, तो ऑप्शन है योगेंद्र मकवाना, केशुभाई पटेल, छगन भुजबल और मेघा पाटकर। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, मेघा पाटकर की। ठीक है, जो कि सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देश सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेघा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की। ठीक है, देख सकते हैं कि वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन के नामकरण नर्मदा बचाओ जो कि आंदोलन किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि बरगी है, ओंकारेश्वर है, ठीक है, और इंदिरा सागर है और बांध सागर है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें बांध सागर की तो बांध सागर जो बांध है नर्मदा नदी पर नहीं बनाया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जबकि बरगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाले 30 बांधों की श्रृंखला में बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर शामिल, जबकि बांध सागर बांध सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित जलाशय में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ। ठीक है, देख सकते हैं कि इंदिरा सागर है, रानी अवंती बांध है और सरदार सरोवर है और माही बांध है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही है इंदिरा सागर बांध की। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हरसूद जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित कस्बा है और जो कि इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण वर्ष 2004 में डूब गया था। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है। ठीक है, तो जस्ट देख रहे हैं चंबल है, नर्मदा है, ताप्ती है और भीमा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ओंकारेश्वर परियोजना की बात की जाए तो इसका संबंध नर्मदा नदी से है। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ओंकारेश्वर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और ओंकारेश्वर परियोजना एक जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता 520 मेगावाट है और वार्षिक जैसे सिंचाई देख सकते हैं कि 1.47 लाख हेक्टेयर कृषि कमान क्षेत्र में यानी कि 2.83 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। ओंकारेश्वर परियोजना में विद्युत का उत्पादन इंदिरा सागर परियोजना से नियंत्रित जल को छोड़े जाने से सीधा संबंधित है और इसलिए यह इंदिरा सागर परियोजना के लाभग्राही में से एक है, ठीक है। परियोजना ने नवंबर 2007 में कार्य करना प्रारंभ किया था। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई के बढ़ने के निर्णय का विरोध कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है यहाँ पर देख सकते हैं कि सरदार सरोवर जो बांध की बातें हो रही, ठीक है, कि ऊंचाई बढ़ने के कारण इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने का एक विरोध कर रहा है, ठीक है। और नर्मदा घाटी परियोजना जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के संयुक्त परियोजनाओं में से एक है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, या फिर बी ऑप्शन है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, सी में है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, या डी में है कि पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों भाखड़ा नांगल जो एक संयुक्त परियोजना है इसमें देख सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब और जो कि राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। तो तमाम बातों को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है और इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया। देख सकते हो उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान में विस्तारित है, ठीक है। तो तमाम फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तो मयूराक्षी है, मचकुंड है और पल्ली वासर है और शिव समुद्रम है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है शिव समुद्रम की। शिव समुद्रम भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जल विद्युत का विकास जो कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ, यानी कि 1897 में दार्जिलिंग जो कि नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। देख सकते हैं कि कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना है दार्जिलिंग और दूसरा हमारा कौन सा है तो शिव समुद्रम पर, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश में कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो कावेरी नदी के जल बंटवारे का जो विवाद है देख सकते हैं कि तमिलनाडु है, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कावेरी जल विवाद की बात करें हम तो देख सकते हैं कि तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है और पुडुचेरी है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखनी है इन सारे फैक्ट को। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारत की बात करें हम तो भारत की जो राज्य आंध्र प्रदेश है यहाँ पर जो कि देख सकते हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है और कृष्णा नदी पर निर्मित है और वर्तमान में देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों राज्यों की एक विस्तारित है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध जो है कौन सी नदी पर बनाया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि आप शिवनाथ है, नर्मदा है, महानदी है और सोन नदी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों हीराकुंड बांध की बात किया जाए तो यह जो है जो कि महानदी पर इसे बनाया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और
नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन के माध्यम से और समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा राज्य महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है और यह संबलपुर से लेकर 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 100 मीटर यानी कि 200 फीट ऊंचा एवं 4801 मीटर यानी कि मुख्य बांध की लंबाई की बात की जाए सबसे विश्व की सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर है और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि इंदिरा सागर है, गांधी सागर है, सरदार सरोवर है और भाखड़ा बांध है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चंबल नदी पर बात किया जाए तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध निर्मित किया गया है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए, चंबल नदी पर निर्मित जो कि चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत जो कि गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध राजस्थान में निर्मित किया गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। ठीक है, देख सकते हैं कि चंबल घाटी परियोजना है, मयूराक्षी परियोजना है और सारवती परियोजना है और हीराकुंड परियोजना है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से एक से अधिक लाभ जो होने वाले राज्य हैं। तो इसमें दोस्तों चंबल घाटी परियोजना से भी मयूराक्षी और सारावती और हीराकुंड, इनमें से ऑल ऑफ दीज सही आपको सही यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं, यानी 1 से 2 राज्य हैं। और मयूराक्षी परियोजना की बात करें तो पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है, उसके बाद हो हीराकुंड से बात करें तो उड़ीसा और सारावती जो कि परियोजनाओं से कर्नाटक और राज्य लाभान्वित होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। ठीक है, तो चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर परियोजना का या फिर भाखड़ा नंगल परियोजना का। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गांधी सागर बांध की बात किया जाए तो एक भाग किसका है, तो चंबल परियोजना की है। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम है और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है और यह बांध जो कि 62.17 मीटर ऊंचा है और इस बांध का शिलान्यास 1954 में हुआ था तथा निर्माण कार्य वर्ष 1957 में शुरू होकर नवंबर 1960 में इसे पूरा हो गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो गांधी सागर है, जवाहर सागर है, गोविंद सागर है और गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं कि गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर दोनों का संबंध जो चंबल घाटी परियोजना से नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन 3 और 4 लगाने के प्रयास करेंगे। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं गोविंद सागर जो कि हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है और गांधी सागर जो मध्य प्रदेश से जवाहर सागर राजस्थान में जो कि चंबल घाटी योजना से संबंधित है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। ठीक है, नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर और रिहंद। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम राणा प्रताप जो कि सागर है, जो कि जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि राणा प्रताप सागर का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। ठीक है, और यह राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। ठीक है, और जलाशय का निर्माण राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करके किया गया। देख सकते हैं इसका निर्माण 1953 में शुरू हुआ था और 1970 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। ठीक है, तमाम फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं भागीरथी नदी पर, राम गंगा नदी पर, अलकनंदा नदी पर या फिर भिलांगना नदी पर। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, अगर भागीरथी की बात करें तो भागीरथी नदी पर जो है टिहरी बांध को बनाया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है, ठीक है। और यह भागीरथी और भिलंगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में निर्मित है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश तक टिहरी बांध बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है कि टिहरी नदी पर है, ठीक है, यमुना नदी पर है, अलकनंदा नदी पर है या फिर गंगा नदी पर है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टिहरी बांध जो बना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं गंगा नदी पर बना हुआ है। इस बात को आपकी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और इससे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश तक टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में टिहरी के नज़दीक भागीरथी नदी पर बना है, परंतु भागीरथी विकल्प ना होने के कारण से इसे गंगा आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो भागीरथी गंगा का एक मूल नदी है, ठीक है। इससे आपको भी ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि तिलैया बांध जो कि इस नदी पर निर्मित है, ठीक है। तो ऑप्शन दे सकते हैं कि दामोदर पर, बराकर पर, कोनार पर और उसरी नदी पर। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तिलैया बांध की बातें हो रही है। तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर निर्मित है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि तिलैया बांध जो कि झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है और इसका निर्माण 1953 में किया गया था। और इस बांध की लंबाई देख सकते 366 मीटर है और इस बांध के द्वारा सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मैथन हो गया और बेल पहाड़ी हो गया, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि दामोदर है, बराकर है, कुनार है और बोकारो है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है देख सकते हैं कि बराकर नदी पर बनाया गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी लगातार पूछे जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मैथन हो गया, बेल पहाड़ी हो गया, तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की जो सहायक नदी बराकर नदी पर, जो कि बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरणों में किया गया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 1945 में, 1946 में, 1947 में और 1948 में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दामोदर घाटी अगर निगम की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना 1948 में की गई थी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इससे डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत वर्ष 1948 में किया गया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते कि कल्पपोक जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और सिक्किम में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कल्पपोंग की जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि कल्पपोक जो जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यह कहाँ पर है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कल्पपोंग नदी पर स्थित है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, ठीक है। तो खोपली है, ठीक है, पाइकारा है, मेटूर है और सिद्रा बाग है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पुराना अगर जल विद्युत स्टेशन की बात करें तो सिद्राबाद है, ठीक है, बाग है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में किया गया था, ठीक हुई थी। और दूसरा जल विद्युत संयंत्र की बात करें तो 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्र में लगाया गया था, ठीक है, जो कावेरी नदी पर स्थित है। तो पहला आपको याद रखना सिद्राबाद, जो कि सिद्राबाद में जो कि बताया गया दार्जिलिंग के निकट, और दूसरा कहाँ पर, शिव समुद्र में, कर्नाटक राज्य में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखने के प्रयास करेंगे तो आप देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं कि फरक्का अगर बैराज की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल और राज्य में गंगा नदी पर निर्मित है, जबकि इसका उद्देश्य है कि शुष्क मौसम में हुगली नदी को जल
परिवहन योग्य बनाए रखना, ठीक है। और घाट प्रभा परियोजना की बात की जाए तो घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में निर्मित की गई है। और हीराकुंड बांध की परियोजना कि महानदी पर उड़ीसा राज्य में निर्मित है। और काकरा पार परियोजना की बात करें गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर निर्मित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला गढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं कि यमुना पर है, शारदा पर है, गंगा पर है और राम गंगा पर है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए सो काला गढ़ बांध की बात की जाए तो यह जो है बना हुआ है आपको किस नदी पर बना हुआ है, तो देख सकते हैं कि राम गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए उसके ऊपर देख सकते हैं कालागढ़ बांध का निर्माण राम गंगा नदी पर किया गया, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 128 मीटर, लंबाई 715 मीटर है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते तावा परियोजना कहाँ से संबंधित है, ठीक है। तो बालाघाट, बस्तर, होशंगाबाद और मंडला। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें तावा परियोजना की, तो तावा परियोजना का संबंध कहाँ से, होशंगाबाद एमपी से है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश में तावा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तावा नदी पर निर्मित है। और इसकी अगर बांध की ऊंचाई की बात की जाए तो 57.91 मीटर है। और लंबाई की बात किया जाए तो 1815 मीटर है। तावा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया, ठीक है। जैसे कि सतलज पर है, रावी पर है, चिनाब पर है और ब्यास पर है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों पोंग बांध की बात की जाए तो पोंग बांध जो बनाया गया ब्यास नदी पर बनाया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर जो कि हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। और इस बांध की ऊंचाई की बात की जाए तो 133 मीटर है। और इस बांध के द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। और इसे ब्यास डैम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मेजा बांध का निर्माण हुआ, ठीक है। तो कोठारी नदी पर, मनसी नदी पर, पार्वती नदी पर या खारी नदी पर। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों मेजा बांध का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं कोठारी नदी पर हुआ है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं मेजा बांध जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। और इस नदी का उद्गम राजसमंद झील जिले में देवगढ़ के निकट आरावली पहाड़ी से होता है। कोठारी जो कि बनास नदी की सहायक नदी है। और इस परियोजना की स्थापना जो कि मुख्य सिंचाई हेतु की गई, ठीक है। इस तमाम बातों को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि तुलबुल परियोजना संबंध है, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन है कि ब्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से या फिर सतलज नदी से। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों तुलबुल अगर परियोजना की बात की जाए तो इसका संबंध किस नदी से, झेलम नदी से, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि तुलबुल जो कि नौवहन परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित है, ठीक है। और भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है जबकि पाकिस्तान इसे बुलर बैराज कहता है, ठीक है। भारत ने वर्ष 1984 में बुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण को प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान के द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, ठीक है। और भारत के द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है, वह है, ठीक है। देख सकते हैं कि झेलम नदी पर, सिंधु नदी पर, चिनाब नदी पर या फिर सतलज नदी पर। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी पर जो कि बगलिहार पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो कि जम्मू एवं कश्मीर के टोंडा जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते तपोवन जो कि विष्णुगढ़ और जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और राजस्थान में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए सर, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो यह परियोजना कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में जो कि धौली गंगा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? ठीक है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि महाकाली जो कि महाकाली संधि की, तो यह जो है भारत और पाकिस्तान के जो बीच एक मध्य जो कि एक संधि है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी और इस संधि के द्वारा महाकाली तथा शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा निर्धारित की गई, ठीक है। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज और टनकपुर जो बैराज और प्रस्तावित जो कि पश्चिमेश्वर परियोजना जो कि आच्छादित है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कल्पक्कड़ तमिलनाडु में है, राणा प्रताप सागर जो कि मध्य प्रदेश में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है और तारापुर महाराष्ट्र में। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बात करें राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश नहीं बल्कि कहाँ पर राजस्थान में, इस बात को ध्यान रखेंगे जो आपका यहाँ पर एक गलत है, ठीक है। जबकि कल्पक्कड़ तमिलनाडु बिल्कुल सही है, नरोरा उत्तर प्रदेश सही है, तारापुर महाराष्ट्र सही है, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जबकि मध्य प्रदेश संबंधी इस नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, ठीक है, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मीठे पानी की कल्पसर जो परियोजना है एक गुजरात राज्य में अवस्थित है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और पॉइंट ऑफ व्यू से इसे और हम डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कल्पसर जो कि एक परियोजना के अंतर्गत में खंभात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है जिससे कि ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी, ठीक है। और इस योजना के तहत में एक विशाल जलाशय का निर्माण की भी योजना है, ठीक है, जिसके ताजे जल यानी फ्रेश वाटर का उपयोग कृषि, पेयजल और औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो माही बराज जो कि परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, और उसके बाद चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और ब्यास परियोजना जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान, पंजाब। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम चंबल परियोजना की जो कि पंजाब और राजस्थान और हरियाणा की बातें कर या जो कि सम्मिलित नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि माही जो कि बराज जो परियोजना है गुजरात और राजस्थान इससे लाभान्वित है, जबकि ब्यास की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और इंदिरा गांधी सागर जो कि राजस्थान, पंजाब बिल्कुल सही है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते चंबल परियोजना के संबंध राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो सुइल नदी अगर परियोजना की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में सुइल नदी पर अवस्थित है और सुइल रावी नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तिस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल है, ठीक है, असम में, पश्चिम बंगाल में, नागालैंड में और मेघालय में। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट की बात की जाए जो तृतीय तिस्ता नदी पर प्रस्तावित है, कहाँ पर है? तो इसे आप देख सकते हैं कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है।
तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के तीस्ता लोअर डैम पर जो 3 और 4 बांध का संबंध के पश्चिम बंगाल राज्य से, ठीक है, जबकि इसके पूर्व की 2 इकाइयां प्रोजेक्ट 1 और 2 का संबंध सिक्किम से, ठीक है। देख सकते हैं कि तीस्ता नदी सिक्किम से उद्गीत होकर पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, देश के उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर और चंबल नदी पर। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध जो परियोजना है बेतवा नदी पर निर्मित है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट डिस्कशन के माध्यम से और देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजा घाट बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के दुल्हस्ती हाइड्रो पावर जो कि स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन है ब्यास पर, चिनाब पर, रावी पर और सतलज पर। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों, देश के दुल्हस्ती हाइड्रो पावर जो कि स्टेशन है, आप देख सकते हैं कि चिनाब नदी पर अवस्थित है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन के माध्यम से और देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के दुल्हस्ती हाइड्रो पावर जो कि स्टेशन जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह संयंत्र देख सकते हैं, इसकी क्षमता 390 मेगावाट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत जो सागर जलाशय है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है पिपरी यानी कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहन नदी पर स्थित है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है, ठीक है। तो भवानी सागर है, शिव समुद्रम है, कृष्णा राज सागर है, भाखड़ा नंगल है और इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही शिव समुद्रम की। शिव समुद्रम जो बांध सिंचाई के लिए नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखें। जबकि भवानी सागर, कृष्णा राज सागर और भाखड़ा नंगल बांध इस सारे के सारे क्या है, सिंचाई के लिए है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के शिव समुद्रम बांध का जो निर्माण है वर्ष 1902 में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था, ठीक है। और यह बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर अवस्थित है। जबकि वर्तमान में अनेक जो कि जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत है, ठीक है। तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के अति विवादित जो कि बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। देश के आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, महाराष्ट्र की, ठीक है। तो वही बातें हो रही है कि जो अति विवादित जो बबली प्रोजेक्ट है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। जिसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए तो देश के बबली प्रोजेक्ट की बात की जाए तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और तेलंगाना राज्य की इस परियोजना की आपत्ति है क्योंकि बबली प्रोजेक्ट की गोदावरी नदी की उच्च धारा पर स्थित होने के कारण से निम्न धारा पर स्थित पोचमपाद जो कि पोचमपादु बांध तेलंगाना पानी को कम प्राप्त होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का मल पूजा बांध किस नदी पर अवस्थित है, ठीक है। तो भरत पूजा पर, कोरा पूजा पर या मल पूजा पर या पंबा पर। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मल पूजा बांध की बात की जाए तो यह जो है अवस्थित है, देख सकते हैं कि मल पूजा नदी पर, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मल पूजा बांध मल पूजा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। और यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है, ठीक है। और मल पूजा जो कि मुख्य सिंचाई परियोजना से केरल का पलक्कड़ एवं त्रिशूर जिला लाभान्वित होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो सिंगरौली जल विद्युत अगर परियोजना की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश तक सिंगरौली जल विद्युत परियोजना
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, पेरियार पर, पंपार पर, भवानी पर या फिर कामनी पर? तो आप इस तरह से बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि चेरुथानी बांध जो है पेरियार नदी पर अवस्थित है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि चेरुथानी बांध जो है पेरियार नदी पर अवस्थित है और यह केरल के इंदुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? ठीक है, तो कृष्णा नदी पर, सतलज नदी पर, गोदावरी नदी पर और नर्मदा नदी पर? तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए कोल बांध अगर परियोजना की बात की जाए तो इसका निर्माण जो सतलज नदी पर हुआ है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं। और इस बांध की ऊंचाई की फाउंडेशन सहित 167 मीटर है, जबकि इस बांध का द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाएगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो कि NTPC के द्वारा इसे पूरा किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो कि मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ठीक है, देख सकते हैं कोसी नदी पर, बूढ़ी गंडक नदी पर या फल्गु पर या फिर उत्तरी कोयल पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो कि मंडल बांध परियोजना की नींव जो है देख सकते हैं यहाँ पर बातें हो रही कोयल नदी पर इसे रखी थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बातें 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनी नगर में उत्तरी कोयल यानी कि मंडल डैम परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। ठीक है, देख सकते हैं। और यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल यानी कि सोन नदी के सहायक नदी पर इसे निर्मित है। इस बात को आपको ध्यान रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अलियार, ईसापुर और कांसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता? ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है कि हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप है, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, या भूमिगत गुफा तंत्र है, या जल भंडार है? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है अलियार और ईसापुर और कंसावती जो जैसे स्थानों की बात की जाए तो इसकी समानता क्या है? तो जल भंडार से। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अलियार और ईसापुर और कांसावती तीनों जल भंडार है। ठीक है, और अलियार जो कि बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, और ईसापुर बांध की बात की जाए तो महाराष्ट्र में पेनगंगा नदी पर, और कांसावती जलाशय की बात की जाए पश्चिम बंगाल जो कि पाकुड़ जिले में मुकुट मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो भी क्वेश्चन थे, ठीक है, 47 क्वेश्चन थे जो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इससे बार बार देखिए, रिविजन करें। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।